Next part of vector algebra 2. As a cross product or vector product or cross product of vector 2 as A and B, vector A cross product of vector B is equal to vector A mod vector B sin theta, and vector n as a cap vector means this is angle between 0 to pi is equal to also 0 to pi, where n cap is a unit vector perpendicular both A vector and vector B. Now A cross B is a unit vector, so when A cross B is a vector quantity whose magnitude is equal to AB and sin theta. नेक्स्ट है हमारे पास इफ A इज इक्वल टू 0 और इफ वेक्टर B इज इक्वल टू 0, then theta is not defined. Theta is not defined because when A cross B is equal to 0, so theta हमारे पास नॉट डिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा. इसकी कुछ प्रॉपर्टी है मेन. सबसे पहला यूनिट कैप, जो एंड वेक्टर होता है यूनिट कैप वेक्टर वी सोल्व एज A क्रॉस B अपॉन मोड ऑफ A मोड ऑफ B, एंड साइन थीटा होल मोड इज इक्वल टू A क्रॉस B मोड ऑफ A क्रॉस B as a basic definition of unit vector divided by the magnitude. Angle between them, if A cross B is equal to 0, then A is equal to 0 or B is equal to 0, otherwise theta is equal to also 0, means vector A parallel to B. अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो I क्रॉस J और इज इक्वल टू यहाँ पर नेक्स्ट वेक्टर हो जाएगा K, और J क्रॉस K इज इक्वल टू I एंड K क्रॉस A इज I इज इक्वल टू J. This is the clockwise as a direction of this I, J as a this and K as a this. अगर हमारे पास I क्रॉस J है तो J क्रॉस K है तो I, और K क्रॉस I है तो J, और जैसे ही ये डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा तो साइन माइनस का आ जाएगा, मीन्स J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस के, J क्रॉस K की जगह K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस I, एंड थर्ड इज I क्रॉस K इज इक्वल टू माइनस J. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट. नेक्स्ट हमारे पास होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है कि वेक्टर हमारे पास 3 हो सकते हैं. जब हम 3 वेक्टर लेते हैं तो हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसे लिखा जाता है वेक्टर A B C. ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A B C इस मीनिंग होता है A डॉट B क्रॉस C. पहले दो वेक्टर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में और नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट लो क्रॉस प्रोडक्ट का, और इनको वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं कि अगर वेक्टर A
के मैं इसे लिखूँ कोफिशिएंट एज डिटरमिनेंट फॉर्म में, वेक्टर ए क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ये डॉट प्रोडक्ट में A1 A2 A3 was the component of vector A and B1 B2 and B3 component of B and third C1 C2 is component of 3. If vector in a plane a coplanar then the scalar triple product is equal to 0. ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, ये सिंपल क्वेश्चन है और इसके बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक लेमी थ्योरम है हमारे पास, नेम है लेमी थ्योरम। लेमी थ्योरम का मीनिंग है कि आपके पास एक एंगल होता है, मीन्स एंगल दिस एंड दिस एंड दिस, मैं नेम दे देता हूँ उनका A B C. So this angle is equal to pi minus A, this angle is equal to pi minus B and this angle is equal to pi minus C. When a circlet of vector AB, BC and CA as a magnitude of opposite vertex is represented by A, this is B and this is C. Now we know the vector A as a sum of vector, displacement is 0, vector A plus vector B plus C vector is equal to 0 and multiply of any two vector as A plus B plus C cross product A cross 0, this is also 0 and now A cross A cross B or A cross C is equal to 0. We know A cross A as a angle is equal to between them 0, so mod of A and sine 0 is equal to 0. So this is equal to 0, hence A cross B plus A cross C is equal to 0. Now हमारे पास फॉर्मेशन आती है यहाँ A क्रॉस B और A क्रॉस C इज इक्वल टू 0. सो आप लिख सकते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस A क्रॉस C और C क्रॉस A इज इक्वल टू A क्रॉस B. When we use as product formula A B sin theta, then angle C between them C A sin between angle and A and B, angle between A and B is a BM, angle of this. We use as angle of theta as a theta and this is angle C and A, C and A, C and A. सॉरी वेक्टर ए भी थे हमारे पास, मैंने वेक्टर में रिप्रेजेंट करा, तो यहाँ पर आप वेक्टर लिखेंगे इसे। तो यहाँ पर ए और बी वेक्टर के बीच में ये वाला एंगल था हमारे पास, इस एंगल को मैंने थीटा लिख लेता हूँ, यहाँ पर थीटा या सी लिख लीजिए जो भी है। और नेक्स्ट में हमारे सी और ए के बीच में है, तो सी और ए के बीच में हमारे पास हो जाएगा ये वाला एंगल, और इसे लिख लेते हैं हम, ये था हमारे पास बी, तो थीटा 2 लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, साइन थीटा 1। यहाँ पर था ए बी के बीच में, ए और बी के बीच में, तो साइन थीटा। नाउ वी रिप्रेजेंट एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए कट बाय ए, बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी साइन थीटा 1. बट वी थ्योरम प्रूफ एज लेमी थ्योरम, ए अपॉन साइन ए means b upon sin theta 1 c upon sin theta. We use theta 1 in a triangle property sin b upon sin b and c upon sin c. If we take multiply by b cross product, so third property also coming a upon sin a.
फर्स्ट में बी सी आया, मल्टीप्लाई ए की करी हमने, अगर मैं बी की करता तो सी और ए आता। और दिस इज़ द लेमी थ्योरम, हैंस प्रूफ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, साइन रिलेशन है एज अ साइड एंड एंगल्स, डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।